सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे ना? तो फिर मस्ती। आज हम बेटा कौन सा पाठ करेंगे? पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज इसका हम पठन कार्य करेंगे और इस पाठ के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बेटा हमने पिछले कालांश में 2 पद्यांश पढ़ लिए थे। आज हम तीसरे का पठन करेंगे। ध्यानपूर्वक आपने सबसे पहले कठिन शब्दों को सुनना है। तीसरा, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीषो महाभटवानी। यहाँ से बिहसी मीन्स हंसकर, महाभट महान योद्धा। दूसरी लाइन में कुठारो मीन्स कुल्हाड़ा। थर्ड लाइन में कुम्हड़बतिया मीन्स बहुत कमजोर। कुम्हड़बतिया बहुत कमजोर। तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, ये अंगूठा है और इसके पास वाली उंगली ये है, इसको हम तर्जनी उंगली बोलते हैं। देखी कुठारो मीन्स कुल्हाड़ा। सरा इसमें कुलिश कठोर। ये और इसके जो तीसरे में है वो हम यही कठिन शब्द देखिए, एक बार वो सुनिए। विहसी हंसकर, मृदु मधुर, महाभट शूरवीर, कुठारो फरसा, उड़ावन उड़ाना, पहाड़ो पहाड़, कुम्हड़बतिया छुई मुई का वृक्ष, जेतजनी उंगली का संकेत, सरासन धनुष बाण, बिलोकी देखकर, रिस क्रोध, सुर देवता, महिषासुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, सुराई वीरता दिखाना, अपकीर्ति अपयश या दोष, कोटि करोड़ों, कुलिश ब्रज, भृगु वंश मणि, भृगु कुल में श्रेष्ठ। छात्रों, ये आपने इसके शब्दार्थ सुने, आप एक बार और सुन सकते हो। विहसी हंसकर, मृदु मधुर बोलते जाओ, महाभट शूरवीर, कुठारो फरसा, उड़ावन उड़ाना, पहाड़ो पहाड़, कुम्हड़बतिया छुई मुई का वृक्ष। छुई मुई का वृक्ष किसको कहते हैं? कि जिसको हाथ लगाने से भी वो मुरझा जाता है, वो छुई मुई का पेड़ होता है। जेतजनी अंगुली का संकेत, सरासर धनुष्वाण, बिलोकी देखकर, रिस क्रोध, सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, सुराई वीरता दिखाना, अपकीर्ति अपयश या दोष, कोटि करोड़ों, कुलिश वज्र, भृगु वंश मणि, भृगु कुल में श्रेष्ठ। छात्रों, ये थे शब्द जो कठिन थे। अब हम इसका सरलार्थ पढ़ते हैं। ध्यान से आपको सुनते जाना है, ठीक है बच्चे? कोई मतलब गलती नहीं होगी आपसे अगर आप सुनोगे तो। देखिए, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। इसमें जब परशुराम बड़ी बड़ी डिंगी हाँकने लगे कि मैं वो हूँ, गर्भ में पल रहे बच्चों को मार देता हूँ, मैंने तो राजाओं से विहीन कर दी है पृथ्वी, उनका सारा राज्य छीन कर दान कर दिया है, तो परशुराम जी ये सारे डिंगे सुनकर हंसी आ जाती है। किसको? लक्ष्मण जी को हंसी आ जाती है। और मधुर वाणी में वो उनको क्या कहते हैं, आप देखना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि वो क्या कहते हैं। मधुर वाणी कि इनका गुस्सा शांत हो जाए। कहा कि आप मुनि होकर अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझते हैं। अहो मुनीषु महाभट मानी, कि आप अपने आप को महाभट मीन्स महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि ही मोही देखाओ कुठारो, और आप पुनि पुनि मीन्स बार बार, मोही मीन्स मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ों, आप तो फूंक से
पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसे डरा रहे हैं जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, और मैं आपकी बातों से नहीं डरने वाला। ठीक है। हे मुनिवर, ये देखिए, इहा कुम्हड़वतिया कोई नाही। कुम्हड़वतिया मीन्स बहुत कमजोर। ते तर्जनी देखी मरी जाही, अंगूठे के पास की उंगली की। देखिए हे मुनिवर, यहाँ भी कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है। कुम्हड़वतिया मीन्स छुई मुई का पेड़ नहीं है कि उंगली के इशारे से ही कुम्हला जाएगा, यानी डर जाएगा। ते तर्जनी देखी मरी जाही, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारे कुल्हाड़े के भय से देखी कुठारो सरासर बना, कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम्हारे कुल्हाड़े से ही मैं डर जाऊंगा। मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, मैंने तो तुम्हारे द्वारा धारण किए हुए कठोर एवं धनुष्वाण को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। भृगुसुत समझे जनेऊ बिलोकी, किंतु अब मैं जान गया हूँ, अब मैं समझ गया हूँ कि आपको भृगुकुल का ब्राह्मण समझ और आपका जनेऊ देखकर भृगुसुत, भृगुसुत मीन्स भृगु वंश का ब्राह्मण समझी मीन्स समझकर, जनेऊ बिलोकी और आपका जनेऊ को धारण किया हुआ उसको देखकर, जो कछु कहूँ सरोसी करो की, मैं आपको देखकर जो कुछ आपने कहा उसे मैंने अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया, क्योंकि मैं आपको ब्राह्मण समझता था, क्योंकि आपने जनेऊ को धारण किया हुआ है। हमारे कुल में देखिए, सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, कि हमारे कुल में तो, ये कौन बोल रहा है? लक्ष्मण जी बता रहे हैं परशुराम को कि हमारे कुल में तो इन 5 जो मैं अभी बताऊंगा इन पर कोई भी हाथ नहीं उठाता। देखिए, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। ये लक्ष्मण जी परशुराम को कह रहे हैं कि आप मुझे ललकार रहे हैं, लेकिन आप एक ब्राह्मण हैं और हमारे कुल का क्या रिवाज है कि देवता, सुर मीन्स देवता, महिषासुर ब्राह्मण, हरिजन, अरुगाई और गाय पर, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इनके साथ युद्ध नहीं किया जाता। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, इनका वध करने से ही पाप लगता है। जो बातें मैंने आपको बताई कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमारे यहाँ वार नहीं किया जाता, अगर वार किया जाता है तो इससे हमें पाप लगता है। मार तू या परिये तुम्हारी, तो इसको मारने से ही पाप लगता है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ दहूं धनु बाण कुठारा, कि देखिए अर्थात इनके साथ युद्ध नहीं करते, इनका वध करने पर पाप लगता है और हारने पर अपयश होता है। यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं, हम ब्राह्मण से युद्ध नहीं करेंगे। और फिर आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, आप तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण किए हुए हैं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम आप पर, चाहे आप हमें कटु वचन कहिए, हम आप पर कुछ भी वार नहीं करने वाले। कोटि करोड़ कुलिस समवचन तुम्हारा, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ में ही धनुष्वाण और कुल्हाड़े को उठा रहे हैं। जो बिलोकी अनुचित कही हूँ, छमु महावी मुनि विधीर, सुनी सरोष भृगु वसमणि, बोले गिरा गंभीर। अब देखिए, हे धीर मुनिवर, इनको देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। सुनी सरोष भृगु वंशमणि, यह सुनकर भृगु कुल में श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोध होकर गंभीर वाणी में क्या बोलते हैं, ये जो गंभीर वाणी में वो बोलेंगे वो हम इसका पठन अगली क्लास में करेंगे। एक
पठन का हमने करवा दिया है कि इसमें लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम जी को कह रहे हैं, और पहला जो पन्यास आपने किया था उसमें परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे थे। ठीक है, तो इसमें आपने सुना कि लक्ष्मण ने परशुराम जी को क्या कहा कि हमारे संस्कारों में क्या नहीं है, एक ब्राह्मण पर, एक गाय पर और एक श्रेष्ठ जो देवता लोग हैं हम उन पर वार नहीं करते। हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जनेऊ धारण किया हुआ है और जनेऊ धारण करने वाला हमारा पूजनीय है, इसलिए हम आप पर वार नहीं करेंगे। आपको तो कुल्हाड़ा और धनुष बाण उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके वचन तो कठोर 1000 वचनों के समान हैं। अगर आपने किसी को कटु वचन भी बोल दिया वो भी श्राप माना जाता है। तो इसलिए हम आपके, चाहे आप कितना ही कुछ कहे, हम आपके चरणों में ही हैं, हम आपके चरणों पर ही लेटे रहेंगे। मीन्स हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। ठीक है, आज हम बेटा हमने ये 3 किए, आज हम 3 का ही पठन करेंगे। 1 किया हमने और टोटल हमारे हो गए 3। अगली क्लास में हम चौथे को करेंगे, 5वां 6ठा, एक करेंगे, इससे सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको खुश रखे। धन्यवाद।